हाँ, राम राम, नमस्कार। आज एक और नया टॉपिक आपके बीच में, राजस्थान के त्योहार। कंपटीशन किसी भी कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 2 3 4 प्रश्न पूछ लेते हैं निश्चित तौर पर। देखो, प्रश्न किस तरह से पूछते हैं कि इन हिंदी महीनों के नाम। भारत का राष्ट्रीय संवत है शक संवत। इस संवत को भारत सरकार ने मान्यता दी थी 22 मार्च 1957 को। शक संवत को भारत का राष्ट्रीय संवत स्वीकार किया गया। इसकी शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी सन में। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक बना था कनिष्क। उसके राज्याभिषेक के अवसर के ऊपर शक संवत, जिसको हिंदी संवत भी कहते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी। इसके 12 महीने चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये 12 महीने हैं। में से 6 महीनों के त्योहार पिछली क्लास में हो गए थे। आज पहला माह आश्विन, जो क्रमशः वैसे 7वां है। आश्विन, आश्विन जिसको अपभ्रंश होकर के शब्द बना है आशोज। आश्विन जिसको सामान्य भाषा में आशोज कहते हैं। इसके अंदर देखो, पहला त्योहार जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दशहरा। नंबर 1, दशहरा। दशहरा, ये दशहरा कब आता है? आश्विन शुक्ल दशमी को। आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को आता है। ठीक है। अब देखो, दशहरे के त्योहार के दिन इसकी कुछ खासियत है। दशहरे के त्योहार के दिन और किस पेड़ की पूजा की जाती है? तो पेड़ है वो खेजड़ी। दशहरे के त्योहार के ऊपर राजपूत समाज द्वारा और किस पेड़ की पूजा की जाती है? खेजड़ी, राजस्थान का राज्य वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है। इस दिन एक पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। वो पक्षी कौन सा है? लील टास। लील टास पक्षी के दर्शन शुभ किस त्योहार पर माने जाते हैं? दशहरे के ऊपर माने जाते हैं। ठीक है। अब देखो, इस दशहरे को और क्या कहते हैं? इसको विजयादशमी भी कहते हैं। विजयादशमी, क्योंकि भगवान राम की रावण के ऊपर यानी सत्य की असत्य के ऊपर जीत हुई थी, तो इसको विजयादशमी भी कहते हैं। ये आश्विन शुक्ल दशमी को आता है, इसलिए भगवान राम की विजय हुई थी, इसलिए इसको विजयादशमी भी कहते हैं। अपने राजस्थान के अंदर ये दशहरा प्रसिद्ध कहाँ का है? राजस्थान के अंदर दशहरा प्रसिद्ध कहाँ का है? तो दशहरा राजस्थान में कोटा का प्रसिद्ध है। दशहरा राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ का है? कोटा का प्रसिद्ध है। ठीक है। अब देखो, इसके बाद में आश्विन में जो नवरात्र आते हैं, नवरात्र, आश्विन में जो नवरात्र आते हैं वे आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। दशहरे के अंदर जो नवरात्र आते हैं वो आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक आते हैं। ठीक है। अब देखो, आश्विन शुक्ल एकम से और नवमी तक आते हैं। इसके बाद में दुर्गाष्टमी। आश्विन के अंदर अगला त्योहार 3 नंबर त्योहार दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी त्योहार दशहरे, ये आश्विन के अंदर तीसरा त्योहार दुर्गाष्टमी। ये दुर्गाष्टमी कब आता है? आश्विन शुक्ल अष्टमी। आश्विन शुक्ल अष्टमी यानी 8, दुर्गाष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी को आता है। आश्विन शुक्ल अष्टमी को आता है। फिर शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा ये आश्विन पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा इसको कहते हैं शरद पूर्णिमा। तो आश्विन शक संवत का 7वां महीना, जिसका पहला त्योहार दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को आता है।
ये इस दिन किस पेड़ की पूजा की जाती? खेजड़ी की। राजपूत समाज द्वारा किस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? लीलटास के। और विजयादशमी भी इसको कहते हैं क्योंकि विजय हुई थी भगवान श्री राम की। और ये राजस्थान के अंदर दशहरा प्रसिद्ध का है, कोटा का है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में दूसरा त्योहार आश्विन में नवरात्र। आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक नवरात्र। दुर्गाष्टमी, आश्विन शुक्ल अष्टमी दुर्गा की पूजा की जाती है इस दिन, दुर्गाष्टमी। शरद पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा कब आती है? आश्विन पूर्णिमा को। ठीक है, अब देखो ये इसके बाद में कार्तिक, अगला त्योहार कार्तिक, सॉरी अगला मास कार्तिक। कार्तिक जिसको आम भाषा में कार्तिक कहते हैं, कार्तिक। ये हिंदू संवत का 8वां महीना, कार्तिक का पहला त्योहार सबसे इंपॉर्टेंट है करवा चौथ। नंबर 1 करवा चौथ। आरपीएससी में जब 2004 में 3rd ग्रेड की भर्ती हुई थी कंपटीशन में, उसमें ये प्रश्न आया था करवा चौथ। ये करवा चौथ कब मनाया जाता है, ये प्रश्न आया था। तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, करवा चौथ ये कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। दूसरा प्रश्न इसके ऊपर यह बनता है, महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय व्रत, सर्वाधिक लोकप्रिय व्रत या उपवास। तो करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। करवा चौथ का व्रत कब आता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। महिलाओं का सबसे लोकप्रिय व्रत ये भी कौन सा है? करवा चौथ। ठीक है, अब देखो इसके बाद में धनतेरस, कार्तिक में दूसरा त्योहार धनतेरस। धनतेरस ये कब आता है? कार्तिक कृष्ण तेरस या त्रयोदशी। धनतेरस, कार्तिक कृष्ण तेरस या त्रयोदशी। इस दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। तो बर्तन खरीदना शुभ किस त्योहार के ऊपर माना जाता है? धनतेरस के ऊपर। इस दिन पूजा किसकी की जाती है? धनवंतरी व यमराज की पूजा। धनवंतरी व यमराज की पूजा, धनवंतरी व यमराज की पूजा धनतेरस के ऊपर की जाती है। तो कार्तिक कृष्ण तेरस को बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, धनतेरस के ऊपर धनवंतरी व यमराज की पूजा की जाती है। इसके बाद में कार्तिक का अगला महत्वपूर्ण त्योहार दीपावली। दीपावली, भगवान राम वनवास काट करके, राम सीता और लक्ष्मण जब अयोध्या नगरी में पहुंचे थे, तो अयोध्या वासियों ने भगवान राम का स्वागत करने के लिए दीपक प्रज्वलित करके उसका स्वागत किया था। तो उसकी स्मृति में फिर एक त्योहार मनाने की शुरुआत हो गई। ये त्योहार कौन सा है? दीपावली त्योहार है। ये आता कब है? कार्तिक अमावस्या को। कार्तिक अमावस्या को, यानी अंधेरे कृष्ण पक्ष में। दीपक की आवश्यकता अंधेरे में होती है, तो कृष्ण पक्ष अंधेरा का नाम है। दीपावली कार्तिक अमावस्या को। इसके ऊपर पहला क्वेश्चन कार्तिक अमावस्या को। दूसरा प्रश्न, ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? दीपावली। इस दीपावली के दिन जैन धर्म, ये इस दीपावली के दिन ये आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इन दोनों की और मृत्यु हुई थी इस दीपावली त्योहार के दिन। इस दयानंद सरस्वती तो राजस्थान के अंदर मारवाड़ के किसी शासक के दरबार में आया था। तो वो दरबार किसी नन्ही जान नामक वेश्या को और उसको पालकी में बैठाकर ले जाया जा रहा था, तो उसको कंधा दे रहा था।
तो दयानंद सरस्वती ने कह दिया कि शेर के साम्राज्य में कुतिया का शासन है। इसी बात से नाराज होकर के उस नन्ही जान ने दूध में कांच मिलाकर दयानंद सरस्वती को मिलाकर पिला दिया था। फिर दयानंद सरस्वती वहां से वापस आ गए और अजमेर के अंदर, यह राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है, इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी दयानंद सरस्वती की? अजमेर में। किस त्योहार के दिन? ये दीपावली त्योहार के दिन। तो इसने जिस समाज की स्थापना की थी वो समाज कौन सा है? आर्य समाज। तो फिर इसके बाद में आर्य समाज के लोग दीपावली को अशुभ मानने लगे, यानी वो दीपावली को नहीं मनाते। और महावीर स्वामी की मृत्यु भी दीपावली के दिन हुई थी। ये जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, 24वां तीर्थंकर। इसके बाद में जैन धर्म के लोग भी इसको नहीं मनाते, यानी अशुभ मानते हैं। ठीक है, तो आर्य समाज व जैन धर्म के लोग हिंदू धर्म के किस लोकप्रिय त्योहार को नहीं मनाते? दीपावली को मनाते हैं। किस त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं? दीपावली को मनाते हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद में इसका कार्तिक का अगला त्योहार भैया दूज, ये कार्तिक शुक्ल दूज को आता है। भैया दूज ये कार्तिक शुक्ल और दूज को आता है। भैया दूज कार्तिक शुक्ल दूज को आता है। जिस प्रकार से रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, उसी प्रकार से भैया दूज भी भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन को तो बहन अपने भाई को धागा बांध करके उसकी लंबी उम्र की कामना करेगी। इस दिन ऐसी परंपरा है कि भाई अपनी बहन के घर जाकर के भोजन करेगा भैया दूज के अंदर। ठीक है, तो ये भैया दूज कार्तिक शुक्ल दूज को भाई बहन प्रेम का प्रतीक और किस त्योहार के ऊपर भाई अपने बहन के घर जाकर भोजन करने की परंपरा? तो भैया दूज के दिन। ठीक है, अब देखो कार्तिक के अंदर अगला त्योहार आंवला नवमी। आंवला नवमी, आंवला नवमी, आंवला नवमी ये कार्तिक शुक्ल नवमी को, कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी। इस दिन आंवलों की पूजा की जाती है, इसलिए इसको आंवला नवमी कहते हैं। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को। ठीक है, फिर देखो इसके बाद में देव उठनी ग्यारस। देव उठनी ग्यारस ये राजस्थान का एकमात्र अबुझ सावा था। आखा तीज, आखा तीज के ऊपर देवता लोग सो गए थे 4 महीने के लिए, बीच में उठे नहीं, तो आखा तीज के ऊपर सो गए थे। उसके बाद में देवता कब उठते हैं? देव उठनी ग्यारस, देवता उठते हैं, इसलिए इसको देव उठनी ग्यारस कहते हैं। देव उठनी ग्यारस कब आती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल 11 भी लिख सकते हैं इसको, एकादशी। देव उठनी ग्यारस कार्तिक शुक्ल एकादशी। इसके ऊपर प्रश्न दूसरा ये बनता है, इसको और क्या कहते हैं? इसका उपनाम प्रबोधिनी, प्रबोधिनी ग्यारस। ये देव उठनी ग्यारस कार्तिक शुक्ल एकादशी, इसको प्रबोधिनी ग्यारस भी कहते हैं। इस दिन विष्णु और तुलसी का विवाह किया जाता है। विष्णु तुलसी का विवाह, तो विष्णु और तुलसी का विवाह किस त्योहार के ऊपर किया जाता है? देव उठनी ग्यारस। देव उठनी ग्यारस कार्तिक शुक्ल एकादशी, इसको प्रबोधिनी ग्यारस भी कहते हैं। तुलसी और विष्णु का विवाह किस त्योहार के ऊपर किया जाता है? देव उठनी ग्यारस के ऊपर किया जाता है। ठीक है, अब देखो देवता आखा तीज के ऊपर सो जाते हैं, उसके बाद में किस त्योहार के ऊपर उठते हैं? देव उठनी ग्यारस के ऊपर वो वापिस उठते हैं, यानी इसके बाद में मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। आखा तीज के ऊपर जब 4 माह के लिए देवता सो जाते हैं तो मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, यानी इस दौरान किया गया कार्य शुभ नहीं माना जाता। इसके बाद में फिर से शुरू होते हैं। फिर गोवर्धन पूजा 7 नंबर, गोवर्धन पूजा ये कार्तिक शुक्ल एकम
शुक्ल एकम, और एकम को प्रतिपदा भी कह सकते हैं। ये गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा इस दिन, ये यहां पर नाथ द्वारा है राजसमंद में एक उत्सव मनाया जाता है, उसका नाम है अन्नकूट उत्सव या अन्नकूट महोत्सव। कब मनाया जाता है? ये कार्तिक शुक्ल एकम को, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है। तो अन्नकूट महोत्सव राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा का। इस तरह से ये कार्तिक का पहला त्योहार करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को राजस्थान में सबसे लोकप्रिय त्योहार, महिलाओं का धनतेरस, कार्तिक कृष्ण तेरस को बर्तन खरीदना शुभ, धनवंतरी व यमराज की पूजा की जाती है। इसके बाद में दीपावली कार्तिक अमावस्या को हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार, और जैन धर्म और आर्य समाज के लोग इसको नहीं मनाते। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक भैया दूज, कार्तिक शुक्ल दूज, ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को। इसके बाद में देव उठनी ग्यारस कार्तिक शुक्ल एकादशी, प्रबोधिनी ग्यारस भी कहते हैं। विष्णु और तुलसी का विवाह किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में गोवर्धन पूजा, ये कार्तिक शुक्ल एकम को या कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को, कार्तिक प्रतिपदा भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। इस दिन गोवर्धन पूजा के दिन राजस्थान के किस स्थान के ऊपर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है? तो वो अन्नकूट महोत्सव है नाथ द्वारा राजसमंद में मनाया जाता है। इसके बाद में अगला माह मार्गशीर्ष, इसको माघ भी कह सकते हैं, मार्गशीर्ष इसको माघ भी कह सकते हैं। इसका माघ का पहला त्योहार बसंत पंचमी, नंबर 1 बसंत पंचमी। इसकी आती कब है? मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को, माघ शुक्ल पंचमी को। इस दिन बसंत पंचमी इसको इसलिए कहते हैं, इस बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत ऋतु का आगमन होने के कारण से इसको बसंत पंचमी कहते हैं। ये कब आती है बसंत पंचमी? माघ शुक्ल पंचमी को। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? सरस्वती की पूजा की जाती है। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है बसंत पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी, बसंत ऋतु का आगमन, और इस बसंत पंचमी के ऊपर किसकी पूजा की जाती है? सरस्वती की पूजा की जाती है। इसके बाद में मौनी अमावस्या, ये कब आती है? माघ अमावस्या। मौनी अमावस्या किसे कहते हैं? माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। या ये मनु का जन्मदिन माना जाता है। मौनी अमावस्या, और किसका जन्मदिन माना जाता है? मनु का जन्मदिन माना जाता है। मौनी अमावस्या किसका जन्मदिन माना जाता है? मनु का जन्मदिन माना जाता है, ठीक है। इस मौनी अमावस्या के दिन जो कुंभ का मेला लगता है, उसका पहला स्नान होता है, और वो कुंभ मेले का पहला व सबसे बड़ा स्नान इसी दिन होता है, मौनी अमावस्या के दिन। देखो भारत के इतिहास में वर्धन वंश का एक राजा हुआ। हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले की शुरुआत की थी। कुंभ का मेला भारत के अंदर 4 जगह के ऊपर लगता है। एक तो ये हरिद्वार जो उत्तराखंड में है, दूसरा नासिक जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे है, तीसरा उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे है, और चौथा इलाहाबाद या प्रयाग उत्तर प्रदेश में लगता है। 3-3 वर्ष के अंतर से सभी जगह के ऊपर, तो 3 वर्ष के बाद में लगता है। और जिस स्थान पर लग लिया उस पर वापस 3-3 अन्य करते समय 12 वर्ष लगेंगे। तो कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद पर उसी स्थान पर वापस आएगा? 12 वर्ष।
तो कुंभ के मेले का जो पहला स्नान होता है वो इस मौनी अमावस्या के दिन माना जाता है। मौनी अमावस्या, इसको माघ अमावस्या, मनु का जन्मदिन, कुंभ मेले का सबसे बड़ा स्नान कब माना जाता है? मौनी अमावस्या के दिन। अब देखो अगला महीना पोष। पोष के अंदर देखो कौन सा त्योहार, ये पोष पूर्णिमा, ठीक है। ये इसके बाद में मार्गशीर्ष, पोष, और फिर ये फाल्गुन, बीच में पहला महीना चैत्र, दूसरा बैसाख, तीसरा आषाढ़, चौथा श्रावण, पांचवा भाद्रपद, और ये भाद्रपद के बाद में इतने इनके हो गए थे। फिर देखो फाल्गुन, और ये फाल्गुन के अंदर कौन कौन से त्योहार आते हैं? फाल्गुन अंतिम महीना, फाल्गुन का सबसे पहले नंबर 1 ओली फाल्गुन में। ओली आती कब है? फाल्गुन पूर्णिमा को। ओली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। ये ओली भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका की गोद में उसको बैठा करके जलाया गया था, तो उसके द्वारा जलाया गया था। होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में जलेगी नहीं, लेकिन भक्त प्रहलाद की भक्ति सच्ची निकली, होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। तो होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। इसके ऊपर दूसरा प्रश्न, ये किसकी स्मृति में मनाई जाती है? होली या प्रहलाद? तो इसका उत्तर होगा प्रहलाद की स्मृति में। प्रहलाद की स्मृति में मनाई जाती है। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार तो दीपावली, लेकिन हिंदुओं का सबसे रंगीन पर्व, हिंदुओं का सबसे रंगीन पर्व कौन सा है? होली। फाल्गुन पूर्णिमा को भक्त प्रहलाद की स्मृति में, हिंदुओं का सबसे रंगीन पर्व कौन सा है? होली। अब देखो होली से संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं। कई जगह स्थान विशेष की होलियां कई प्रसिद्ध हैं। तो देखो ये कोड़ा मार होली कहां की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। कोड़ा मार होली ये कहां की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। यहां पर ये बाड़मेर है। लठ मार होली ये श्री महावीर जी की प्रसिद्ध है, जो है कहां पर? करौली में है, लठ मार होली। फिर ये बाड़मेर की पत्थर मार होली है, बाड़मेर की। और ये कोड़ा मार होली ये बिनाए अजमेर की। कोड़ा मार होली ये प्रसिद्ध है बिनाए अजमेर के अंदर। तो लठ मार होली महावीर जी की, कोड़ा मार होली बाड़मेर, ये पत्थर मार होली बाड़मेर की, कोड़ा मार होली बिनाए अजमेर की प्रसिद्ध है। फिर देवर बाबी की होली, देवर बाबी की होली प्रसिद्ध है ब्यावर, और ब्यावर भी कहां पर है? अजमेर के अंदर है देवर बाबी की होली। फिर अंगारों की होली प्रसिद्ध है केकड़ी। अंगारों की होली प्रसिद्ध कहां की है? केकड़ी की। तो लठ मार होली महावीर जी करौली की, देवर बाबी की होली ब्यावर की, ये पत्थर मार होली बाड़मेर की, और कोड़ा मार होली बिनाए अजमेर की। अंगारों की होली कहां की प्रसिद्ध है? केकड़ी की। इस होली त्योहार के दिन कीर जाति के द्वारा एक नृत्य किया जाता है। कीर जाति द्वारा नृत्य किया जाता है। होली त्योहार के दिन कीर जाति के द्वारा नृत्य किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? गाटा बेनाड़ा। इसको क्या कहते हैं? गाटा बेनाड़ा। तो गाटा बेनाड़ा क्या है? होली त्योहार के ऊपर कीर जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य। तो मार्गशीर्ष के त्योहार बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी को
मौनी अमावस्या, मार्गशीर्ष अमावस्या, इसको मनु का जन्मदिन हुआ था, कुंभ का पहला बड़ा स्नान इसी दिन माना जाता। अब देखो इसके बाद में फाल्गुन में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होली। फाल्गुन पूर्णिमा को प्रहलाद की स्मृति में हिंदुओं का सबसे बड़ा रंगीन त्योहार, और वैसे सबसे बड़ा त्योहार कौन सा? दीपावली। ये पत्थर मार होली कहां की? प्रसिद्ध बाड़मेर की। देवर भाभी की होली कहां की? प्रसिद्ध ब्यावर की। कोड़ा मार होली कहां की? प्रसिद्ध बिनाए अजमेर की। लठ मार होली श्री महावीर जी करौली की। अंगारों की होली केकड़ी अजमेर की। कीर जाति द्वारा इस त्योहार के दिन किया जाने वाला नृत्य, और ये क्या कहलाता है? गाटा पेनाड़ा। गाटा पेनाड़ा। अब देखो एक दक्षिण राजस्थान से संबंधित त्योहार बचा, माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा, इसको माघ स्नान कहते हैं। माघ पूर्णिमा, इसको माघ स्नान कहते हैं। माघ पूर्णिमा, इसको माघ स्नान कहते हैं। तो देखो ये दक्षिण राजस्थान के अंदर ये एक नदी है माई, फिर ये उदयपुर से एक नदी निकलकर आई माई की सहायक नदी, ये सोम, इधर से एक नदी निकलकर आई जखम। जखम, तो ये माई, ये सोम, ये जखम, इन तीनों का त्रिवेणी संगम हो गया। ये त्रिवेणी संगम है कहां पर? ये है नवटापुरा, जो वेणेश्वर तहसील में है। वेणेश्वर तहसील, और किस जिले में है? डूंगरपुर में है। वेणेश्वर धाम या वेणेश्वर धाम कहां पर? नवटापुरा गांव वेणेश्वर में, डूंगरपुर में। कौन सी नदियों के किनारे? माई, सोम और जाखम नदियों के किनारे। यह राजस्थान का सबसे पवित्र त्रिवेणी संगम है। बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत का सबसे पवित्र त्रिवेणी संगम तो है गंगा यमुना और इधर से सरस्वती का, जो इलाहाबाद के अंदर है। ये गंगा गंगोत्री मानी से निकल कर आई, ये यमुना यमुनोत्री मानी से निकल कर आई, ये इधर से सरस्वती, और ये तीनों मिलती हैं इलाहाबाद में। इलाहाबाद में ये भारत का सबसे पवित्र त्रिवेणी संगम है, जहां पर हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद दरबार लगाता था। राजस्थान का सबसे पवित्र त्रिवेणी संगम वेणेश्वर, नवटापुरा, वेणेश्वर, डूंगरपुर में। यहां पर ये संत मावजी, मावजी जिसको बाकड़ के संत कहते हैं, जिसका जन्म सांबला गांव डूंगरपुर में हुआ था, संत मावजी ने यहां पर माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगाने की शुरुआत की थी। तो माघ पूर्णिमा के दिन माई, सोम और जाखम त्रिवेणी संगम के ऊपर मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। उसी को क्या कहते हैं? माघ स्नान कहते हैं। यह दक्षिणी राजस्थान और आदिवासियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए इसको आदिवासियों का महाकुंभ मेला या दक्षिणी राजस्थान का महाकुंभ मेला भी कहते हैं।